हेलो प्यारे छात्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। प्रायिकता के सिद्धांत क्या है, उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। दोस्तों, प्रोबेबिलिटी जिसको हिंदी में हम लोग प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायिकता। प्रायिकता जो होता है किसी संभावनाओं को व्यक्त करता है। संभावनाओं को व्यक्त करता है, भावनाओं को व्यक्त करता है। जैसे कि आप हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम में हम पास होंगे कि फेल होंगे, इसका जो परिणाम होता है, इनका जो रिजल्ट होता है, हमें मालूम नहीं होता। केवल हम संभावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, केवल हम अनुमान लगा सकते हैं, केवल हम जो है मतलब कि उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है, जो एक्चुअल वैल्यूज होगा, एक्चुअल रिजल्ट होगा, जो हमारा वैल्यू आएगा, हम उसके बारे में पहले से नहीं बता सकते हैं। अर्थात आप ऐसा कह सकते हैं कि जिसके बारे में हम अग्रिम रूप से नहीं जानते हैं कि उसका परिणाम क्या आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो प्रायिकता का मूल अर्थ होता है संभावनाओं को व्यक्त करना, संभावनाओं को व्यक्त करना। ठीक है, हमारे मैथमेटिक्स में प्रायिकता के मुख्यतः जो है दो अप्रोच मतलब सिद्धांतों के बारे में वर्णन किया गया है। अप्रोच मतलब सिद्धांतों, है ना। दो सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। तो पहला सिद्धांत यह है इंपेरिकल 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 प्रोबेबिलिटी, जिसका अर्थ होता है अनुभाविक प्रायिकता। अनुभाविक प्रायिकता प्यारे छात्रों, इसका दूसरा नाम जो है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या प्रायोगिक प्रायिकता के रूप में भी जाना जाता है। प्रायोगिक प्रायिकता के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, दूसरा जो अप्रोच है प्रोबेबिलिटी का, वह है थ्योरिटिकल प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग हिंदी में सैद्धांतिक प्रायिकता कहते हैं। सैद्धांतिक प्रायिकता कहते हैं। समझे प्यारे छात्रों, ये दो सिद्धांत हैं प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ। एक है अनुभाविक प्रायिकता, जिसको हम लोग प्रायोगिक प्रायिकता भी कहते हैं। दूसरा है सैद्धांतिक प्रायिकता। आपने नवम क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हम किसी एक्सपेरिमेंट को, किसी प्रयोग को 500 बार दोहराते हैं, जैसे एक क्वाइंस लिए, हम क्वाइन मतलब सिक्का, हम क्या किए, सिक्का लिए, उस सिक्का को जो है हम 500 बार क्या किए, टॉसिंग किए। हम 500 बार इसको क्या किए, टॉसिंग किए, उसको उछाले 500 बार। ठीक है, तो इस 500 बार में हमने क्या किया, दो तरह के परिणाम मिले होंगे, एक हेड आने का, एक टेल आने का। एक टेल और एक हेड आने का। ठीक है, टेल का मतलब हो गया पट और हेड का मतलब हो गया चित। मान लीजिए कि हेड हमारा 200 बार आया और टेल हमारा 300 बार आया, तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो 300 बाय 500, 300 बाय 500, और इसकी जो प्रायिकता होगी वह 200 बाय 500। कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम कोई प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग में आने वाला जो आउटकम्स है, उस आउटकम्स को उसके टोटल परिणाम से भाग देते हैं या अनुपात में निकालते हैं, तो इस सिद्धांत को, इस थ्योरी को इंपेरिकल या अनुभाविक प्रायिकता कहा जाता है, और यह प्रायोगिक तौर पर किया जाता है। ये था 9th क्लास में हमने पढ़ा था इस प्रायिकता से जुड़े हुए इस थ्योरी के बारे में। ठीक है, जैसे एक क्वाइंस को अगर हम एक बार उछालते हैं तो उसमें चित और पट आता है। तो चित और पट आने की जो प्रायिकता होती है, दोनों समान रूप से होते हैं। इसको संभाविक इवेंट्स या घटना कहते हैं, संभाविक इक्वली लाइकली इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, और ये समान हो भी नहीं सकता है। मान लें कि एक से ज्यादा बार अगर हम लोग क्या करेंगे, किसी क्वाइंस को अगर उछालेंगे, उसको टॉसिंग करेंगे,
तो उसमें अलग अलग वैल्यू आ सकता है, चित आने का संख्या अलग हो सकता है, पट आने की संख्या अलग हो सकता है, बशर्ते हाँ प्रत्येक घटनाओं का जो प्रायिकता का वैल्यू होगा उसका जो सम होगा वह 1 होगा। कहने का मतलब किसी प्रायिकता का वैल्यू जो है 1 से अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग जो है ये 9th क्लास की बात थी, जो एम्पेरिकल प्रायिकता पर आधारित कुछ प्रश्न 9th क्लास में थे, है ना। लेकिन हमें जो अभी पढ़ना है वह है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अर्थात सैद्धांतिक प्रायिकता। जो सिद्धांतों पर आधारित होता है उसे सैद्धांतिक प्रायिकता कहा जाता है। तो सिद्धांत क्या है, तो हम यहाँ उनकी परिभाषा को व्यक्त करते हैं और हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी की कहता है कि प्रायिकता एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी घटना के घटित होने की निश्चिंतता, मतलब सर्टेनली, है ना, ये एक एडजेक्टिव है। निश्चिंतता का आंकिक मान, आंकिक का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, या इसको क्वांटिटेटिव वैल्यू भी बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव वैल्यू, है ना, के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ऐसी घटना या ऐसी अवधारणा को हम लोग सैद्धांतिक प्रायिकता कहा जाता है। ठीक है, अब इस सैद्धांतिक प्रायिकता से जुड़ा हुआ कुछ पदों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पद क्या है, प्रयोग, इससे जुड़ा हुआ, ठीक है, रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ कुछ है, प्रोबेबिलिटी जुड़ा हुआ कुछ पदों के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पद यह है कि प्रयोग क्या होता है। प्रयोग क्या होता है, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। प्यारे छात्रों कि प्रयोग, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसी चीजों का प्रयोग किए होंगे, मतलब ऐसी कार्यकलाप किए होंगे, ऐसी क्रियाएं किए होंगे जो एक प्रयोग को दर्शाता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी से बात करते हैं और वो आपसे कोई प्रश्न पूछता है, तो आप उस प्रश्न का दो ही तरीका से उत्तर दे सकते हैं, या तो आप झूठ बोल सकते हैं या तो आप सत्य बोल सकते हैं, है ना। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आप कुछ ना बोले। हाँ, कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ना बोले, चुपचाप रहे, शांत रहे, तो इस अवस्था में क्या होगा, कोई घटना घटेगा ही नहीं, कोई प्रयोग होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे अगर हम कोई सिक्का को क्या करते हैं, एक बार उछालते हैं, 2 बार उछालते हैं, 3 बार उछालते हैं, तो ये एक प्रयोग को दर्शाता है, ये भी एक क्रियाकलाप, ये जो एक क्रियाकलाप है ये प्रयोग को दर्शाता है। इसके अलावा जैसे कि पासा, जिसको हम लोग लूडो, लूडो आप खेले होंगे, तो लूडो में देखेंगे कि एक छक्का होता है जो स्क्वायरिक होता है ना, वर्गाकार होता है, उसका प्रत्येक फेज जो होता है स्क्वायरिक होता है। अगर वो टोटली आकार की बात करें तो वह एक क्यूबिक होता है, मतलब घनाकार होता है। तो अगर उसको देखें तो आप जब बार बार लूडो के छक्के को क्या करते हैं, फेंकते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ उसके फेस के ऊपर क्या होता है, एक नंबर जो उसमें दर्शाया जाता है वो आता है ना। तो वह भी एक क्रियाकलाप जो है एक प्रयोग को दर्शाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम कोई ऐसा कार्यकलाप करते हैं जिससे हमें क्या करे, एक सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होता है, उसको हम लोग प्रयोग कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया, ऐसा कार्यकलाप, ऐसा कार्यकलाप कलाप जिसमें हमें सुपरिभाषित सुपरिभाषित परिणाम प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, उसे प्रयोग कहते हैं। आप ऐसे दैनिक जीवन में बहुत सारे देखे होंगे, है ना। दूसरा इससे रिलेटेड टर्म है यादृच्छिक, यादृच्छिक प्रयोग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट। दूसरा
ऐसा सभी प्रयोग सभी प्रयोग ऐसा सभी प्रयोग ऐसा सभी प्रयोग जिसमें सभी प्रकार के संभावित परिणाम का मतलब हो गया रिजल्ट, है ना, रिजल्ट। सभी संभावित परिणाम ज्ञात हो, लेकिन वास्तविक जो रियल परिणाम होगा, रिजल्ट होगा, जो एक्चुअल रिजल्ट होगा, लेकिन वास्तविक परिणाम की भविष्यवाणी अग्रिम रूप से नहीं की जा सकती हो, उसे यादृच्छिक प्रयोग कहा जाता है। है। समझे दोस्तों? कहने का मतलब एक ऐसा प्रयोग जिसके आउटकम्स के बारे में, मतलब जितने भी आउटकम्स होने वाले हैं, है ना, उनके बारे में हम पहले से जानते हैं, लेकिन क्या परिणाम आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, है ना, वास्तविक परिणाम क्या होगा, इसका एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा, उसके बारे में अगर हम नहीं जानते हैं तो उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये बहुत सीधा परिभाषा है ना, साफ है, ठीक है। अगला टर्म्स जो हम लोग जानेंगे वह होगा अभिप्रयोग। क्या होगा? अभिप्रयोग। दोस्तों ये सब पद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंस है प्रायिकता से जुड़े सवालों को हल करने के लिए, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है, जिसको इंग्लिश में हम लोग ट्रायल कहते हैं, है ना। जब किसी प्रयोग को एक बार किया जाता है तो उसे ट्रायल कहते हैं, मतलब अभिप्रयोग कहते हैं। अभिप्रयोग कहते हैं, ठीक है प्यारे छात्रों। अगला जो टर्म्स है वह है घटना। अभिप्रयोग किसको कहते हैं? जब किसी प्रयोग को एक बार किया जाता है तो उसे अभिप्रयोग कहते हैं। अब घटना की बात करते हैं, तो घटना क्या है? अगला पद है घटना। घटना किसको कहते हैं? किसी अभिप्रयोग में किसी अभिप्रयोग में किसी अभिप्रयोग में आने वाले सभी संभावित सभी संभावित परिणामों को घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? घटना कहते हैं। घटना को प्राय, पहला अक्षर इसका ई है इसलिए इसको ई से सूचित करते हैं, ठीक है। घटना को प्राय ई से सूचित किया जाता है, समझे? तो इस प्रकार से जो प्रयोग है, यादृच्छिक प्रयोग है, अभिप्रयोग है, घटना है, आप समझ गए होंगे कि घटना को प्राय इसी सूचित किया जाता है तथा घटना के सभी परिणामों
सभी परिणामों के मान को तथा घटना के सभी परिणामों के सॉरी तथा घटना के सभी परिणामों की संख्या को नंबर ऑफ ई, इसको हम लोग पढ़ते हैं नंबर ऑफ ई से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। कहने का मतलब यह हो गया कि अर्थात नंबर ऑफ ई का मतलब हो जाता है घटना ई के घटित होने के सभी संभावित परिणामों की कुल संख्या। ठीक है छात्रों, ये नंबर ऑफ ई, क्योंकि हम आगे जो प्रोबेबिलिटी का परिभाषा बताएंगे, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला बताएंगे, वहां पे नंबर ऑफ ई का जो है बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए सबसे पहले नंबर ऑफ ई के बारे में जान लीजिए कि नंबर ऑफ ई का मतलब हुआ अगर कोई भी घटना घटा है उसमें संभावित जो परिणाम होगा उसकी कुल संख्या को हम लोग नंबर ऑफ ई कहते हैं। ठीक है, इसमें एक और पद है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रायिकता की दृष्टि से, वह है सैंपल स्पेस। क्या है सैंपल स्पेस? क्या होता है सैंपल स्पेस? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है 5वां पॉइंट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। कहने का मतलब चौथा नंबर जो पॉइंट्स है नंबर ऑफ ई, और अभी जो 5वां पॉइंट पढ़ाएंगे ये प्रायिकता के फॉर्मूला में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। इसलिए इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है? किसी भी प्रयोग में चाहे वो प्रयोग कैसा भी हो उससे मतलब नहीं है, कोई भी प्रयोग हो, ठीक है, किसी भी प्रयोग में आने वाले सभी संभावित परिणामों को प्रतिदर्श समष्टि या इसको जो है प्रायिकता भी कहते हैं। प्रतिदर्श प्रायिकता समष्टि या प्रायिकता, प्रतिदर्श समष्टि या प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, इसका जो अंग्रेजी का पहला अक्षर है वह है एस। क्या है इसका पहला अक्षर? एस है, इसलिए इसे प्रायः एस से सूचित किया जाता है तथा प्रतिदर्श समष्टि के सभी परिणामों की संख्या को नंबर ऑफ एस से सूचित किया जाता है।
कहने का मतलब दोस्त प्यारे छात्रों कि नंबर ऑफ एस का अर्थ हो गया कि जब आप कोई प्रयोग करते हैं, है ना, जब कोई आप प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग में जितना भी संभावित परिणाम आएगा उसकी जो कुल संख्या होगी वह नंबर ऑफ एस को दर्शाएगा। कहने का मतलब प्रयोग में आने वाले सभी आउटकम्स की संख्या को प्रयोग में आने वाले सभी आउटकम्स की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं, है ना। नंबर ऑफ एस का मतलब हो गया प्रयोग में आने वाले सभी आउटकम्स की संख्या, आने वाले सभी आउटकम्स की संख्या बोलिए या कुल संख्या बोलिए, एक ही बात हुआ, आउटकम्स की कुल संख्या। हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे पासे को एक बार फेंकने पर, है ना, जब हम पासे को एक बार अगर फेंकेंगे, एक बार जब फेंकेंगे तो क्या क्या परिणाम आएगा, है ना। फेंकने पर हमारा जो आउटकम्स आएगा वो आएगा, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा या छह आएगा। छह से ज्यादा तो कोई नंबर्स है नहीं पासे में, इसलिए छह आएगा। अगर आप इसको काउंटिंग करें तो कुल जो संभावित परिणाम है वह एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, कुल जो संभावित परिणाम है वह छह है। कितने हैं? कुल छह है। दूसरा, जब जब सिक्के को एक बार उछाला जाता है, है ना, जब हम सिक्का को क्या करेंगे, एक बार उछालेंगे तो क्या आएगा? तो हेड आएगा। हेड का मतलब होता है HEAD, हेड का मतलब होता है चित्त, और टेल का मतलब होता है पट, ठीक है। चित्त को संकेत में है H से प्रयोग करते हैं और टेल को T से। तो एक बार जब सिक्का उछालेंगे तो टोटल जो परिणाम आएगा वह हेड या टेल आएगा, ठीक है। अगर आप नंबर ऑफ परिणाम्स की बात करें, मतलब कुल परिणाम्स की बात करें, तो कितना आएगा? एक और एक, दो, एक, दो, है ना। कुल परिणाम्स मेरे कितने होंगे? दो होंगे। मैंने परिणामों की जो कुल संख्या होगी किसी प्रयोग का, मतलब जब एक सिक्के को जब उछालेंगे तो उसकी परिणामों की कुल संख्या कितनी होंगे? दो होंगे, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं, ताश की गड्डी के पत्तों को अच्छी तरह फेंट कर बांटने पर जब आप ताश की गड्डी को आपस में क्या करेंगे, पूरा फेंट करके जब बांटेंगे तो आपका जो आउटकम्स आएगा टोटल क्या आएगा? 52 पत्तियां आएगा। कितना? 52 पत्तियां, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ एस जो हो जाएगा वो मेरा 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 52, क्योंकि एक ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। क्या होते हैं? कुल 52 पत्ते होते हैं। तो कार्ड से संबंधित जो है हमारा वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, कृपया कार्ड से संबंधित इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। तो यहाँ है प्रतिदर्श समष्टि के बारे में उदाहरण के साथ आप समझ गए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि प्रायिकता का जो है क्या फॉर्मूला हो सकता है जब कोई घटना घटे, है ना, क्या, है ना, उसके बारे में हम लोग चलते हैं।
तो आते हैं, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। दोस्तों प्यारे छात्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि अगर इसको हम अगर अच्छा से नहीं समझेंगे तो शायद हम प्रायिकता से जुड़े हुए किसी भी सवाल को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी ऑफ OCCURRENCE occurrence of an events। ठीक है, कहने का मतलब हो गया किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता। जब कोई प्रयोग में कोई घटना घटता है तो उसकी प्रायिकता निकालने का क्या फॉर्मूला है, हम इस थ्योरी के माध्यम से देखेंगे दोस्तों। लेकिन हमने दो चीजें, अभी दो पॉइंट हमने पहले बताया, चौथा पॉइंट और पांचवा पॉइंट को आप अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि उसी दो पॉइंट्स का के आधार पर जो है इसका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हो गया, यदि किसी प्रयोग में कोई घटना, मान लीजिए किसी घटना को आप ई मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ई है ना, कोई घटना ई घटता है, ई घटता है, तो 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 घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को निम्न सूत्र द्वारा परिभाषित करते हैं डैश। अगर कोई घटना ई घटा है तो इसका मतलब हो गया घटना ई की प्रायिकता, है ना। तो घटना ई की प्रायिकता, प्रायिकता को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी को जो है पी शब्द से सूचित किया जाता है। क्या? पी शब्द से। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को पी शब्द से परिभाषित करते हैं। अर्थात प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कहने का मतलब किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, है ना। जहां प्रायिकता का जो वैल्यू होता है, प्रायिकता का जो वैल्यू होता है, जो जिसको हम लोग आप रेंज कह सकते हैं, परिसर, है ना। प्रायिकता का जो वैल्यू होता है वह 0 से लेकर 0 के बराबर या 0 से बड़ा, 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ग्राफ में देखें तो किसी भी घटना की जो प्रायिकता होगा वह या तो 0 हो सकता है या 1, इधर -1 होता है, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा। ठीक है, इस प्रकार से नंबर जो है नंबर लाइन में दर्शाया जा सकता है ना। तो किसी भी प्रायिकता का जो वैल्यू होगा वह 0 और 1 के बीच ही रह जाएगा। ये पी ऑफ ई है। ठीक है, कहने का मतलब कभी भी प्रायिकता का वैल्यू जो है 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है और ना ही 0 से कम हो सकता है। तो कहने का मतलब यह हो गया, यहां से हमारा दो ऑब्जेक्टिव हो गया, किसी भी प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम जो मान होगा वह प्रायिकता का 0 होगा। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग और विशेष रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां देखते हैं कि प्रायिकता का जो परिभाषा, मतलब प्रायिकता के परिभाषा के आधार पर किसी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है वह प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। यहां पर अगर देखें तो हम तीनों पदों का जो एक्सप्लेनेशन दे देते हैं।
यहां P का मतलब हो गया, PE का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E मतलब इवेंट, E मतलब इवेंट, इवेंट E कहने का मतलब हो गया घटना E की प्रायिकता, प्रायिकता, ठीक है। और नंबर ऑफ ई के बारे में आपको पता ही है, नंबर ऑफ ई का मतलब हो गया किसी घटना की कुल संख्या, मतलब किसी घटना में आने वाले परिणामों की कुल संख्या है। नंबर ऑफ ई का मतलब हो गया नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ इवेंट घटना की कुल संख्या। नंबर ऑफ एस का मतलब जो है 0.5 में आपको बताए हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को पढ़ेंगे। नंबर ऑफ ई का मतलब हो गया, आप यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा, नंबर ऑफ का मतलब हो गया अधीन, मतलब हो गया नंबर ऑफ इवेंट, मतलब घटना की कुल संख्या, घटना की कुल संख्या, घटना की कुल संख्या, ठीक है। नंबर ऑफ एस का मतलब हो गया नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, 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 ठीक है। मतलब प्रतिदर्श समष्टि की कुल संख्या, प्रतिदर्श समष्टि की कुल संख्या, ठीक है। और नंबर ऑफ ई और नंबर ऑफ एस के बारे में पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 में हम स्पष्ट बता चुके हैं, है ना। तो यहां दोस्तों प्रोबेबिलिटी का मेरा क्या हो गया, एक सूत्र प्राप्त हो गया, पीई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। किसी भी प्रश्न में आपको पहले, सबसे पहले नंबर ऑफ एस निकालना होगा। कहने का मतलब वो जो भी प्रयोग होगा उसकी जो कुल परिणाम है, जो परिणाम आएंगे वो नंबर ऑफ एस को बताएगा, और नंबर ऑफ ई जो है वो घटना पर आधारित होगा। चलिए हम एक प्रश्न के माध्यम से इस फॉर्मूले को अच्छा से समझते हैं कि कैसे हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लेते हैं जब एक पासे को फेंका जाता है तो केवल सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्या करें, केवल सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम कोई पासा को एक बार फेंकते हैं तो उस पासे के माध्यम से जो है केवल हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो, सम संख्या, तो उसकी प्रायिकता बोला है। तो सबसे पहले प्यारे छात्रों हम सॉल्यूशन लेंगे। सॉल्यूशन के बाद एक चीज हमेशा याद रखिए कि यहां पर एक प्रयोग हुआ है पासे को फेंकना, पासे का फेंकना एक प्रयोग है, मैं आपको बता दिया हूं, है ना। कि जब कोई कार्यकलाप क्या क्या करता है कि एक सुपरिभाषित आउटकम्स को देता है, आउटकम्स देता है, तो उसको हम लोग प्रयोग कहते हैं। चाहे प्रयोग कैसा भी हो उससे मतलब नहीं है ना, लेकिन वह एक प्रयोग होना चाहिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि प्रयोग हुआ है क्या, कि एक पासे को फेंका गया, तो हम एस बराबर लिखते हैं एस दे करके, क्योंकि जब भी प्रयोग होता है तो प्रयोग के द्वारा जो भी संभावित परिणाम आएगा उसी को हम लोग प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। तो यहाँ एस जो है वही प्रयोग को दर्शाएगा, है ना। तो एस हो गया, एस बराबर पासे को एक बार फेंकने पर सभी संभावित परिणाम, ठीक है। क्या क्या परिणाम आएगा, पहला 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, ठीक है। तो मेरा प्रतिदर्श समष्टि का कुल संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया।
कितना हो गया? प्रतिदर्श समष्टि का कुल संख्या, मतलब कुल जो परिणाम है, परिणामों की कुल संख्या कितनी है? तो परिणाम मेरे टोटल कितने हैं? 6 हैं, तो 6 हो गया उसकी संख्या, नंबर ऑफ एस हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ एस हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला में से तो मिल गया। ठीक, अब चलते हैं घटना कौन सी घटा है। तो घटना बोला है कि आपको सम संख्या आने की प्रायिकता मांगा है, अर्थात घटित जो घटना है वह सम संख्या ही आना चाहिए, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर एक ही घटना घटा है, इसलिए हम ई को लेके चलते हैं। अगर अलग अलग घटना होता तो हम E1, E2, E3 आदि मान करके हिसाब को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, यहाँ ई बराबर हो जाएगा क्या? घटना क्या घटा है? तो घटना घटा है कि सम संख्या आने की, तो केवल सम संख्या आने की संभावित परिणाम या घटित घटना का परिणाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या है? केवल सम संख्या आने की संभावित परिणाम क्या होगा? तो सम संख्या जो मेरा पासे में है वह कौन कौन है? 2 आ सकता है, 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो सम संख्या किसको कहते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसको सम संख्या कहते हैं। तो 2 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया। तो देखते हैं कि घटना का जो परिणाम है उसकी कुल संख्या कितनी है। तो किसी घटना के घटित होने का जो कुल परिणाम है वो नंबर ऑफ ई को दर्शाता है। तो घटना के कुल परिणामों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 1, 2, 3 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? सूत्र अप्लाई करते हैं साथियों। सूत्र क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यहां ई जो है घटना को दर्शाएगा। जब हम ई लिखेंगे तो ये क्या किसको दर्शाएगा? घटना को दर्शाएगा, इस घटना को दर्शाएगा। कहने का मतलब हम जो है यहाँ पे पूरा हिंदी नहीं लिख करके कि सम संख्या के आने की प्रायिकता उतना बड़ा नहीं लिखेंगे। हमने क्या किया है? शॉर्ट टर्म्स का प्रयोग किया है, शॉर्ट नोटेशन का प्रयोग किया है ना, ताकि हमारा हिसाब जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई दे और अच्छा लगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। हमने दोनों का मान स्पष्ट पहले ही निकाल चुका हूं। ठीक है, अब यहाँ पर मान रखते हैं। तो नंबर ऑफ ई है मेरा कितना है? कुल 3 है, 3 लिखा, बाय नंबर ऑफ एस कितना है? 6 है, तो 6 लिखा। तो 3/6 हो गया। अगर ये कटेगा तो काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। आप या तो आंसर को 1/2 में ही छोड़ दीजिए, या इसको आप दशमलव में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दशमलव में कन्वर्ट कर दीजिए, 0.5। ठीक है, इस प्रकार जो है सम संख्या आने की जो प्रायिकता है वह 0.5 है। अतः सम संख्या आने की प्रायिकता 0.5 है। ठीक है साथियों, है ना। तो हम जो है प्रायिकता को पूरे उदाहरण के साथ जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाए हैं। इस पर इसी के आधार पर बाकी जो प्रश्न होंगे, चाहे वह पासे से जुड़ा होगा, काट से जुड़ा होगा, या अदर किसी जैसे क्रिकेट से होता है जुड़ा हुआ कि कोई बैट्समैन जो है 20 बॉल खेलता है, उसमें से 12 गेंद पर सिंगल लेता है, तो 4 गेंद पर चौके मारता है, तो चौके आने की प्रायिकता क्या है, चौके नहीं आने की प्रायिकता क्या है, इस प्रकार के प्रश्न होंगे। ठीक है, हम जो है बहुत से इंपॉर्टेंस प्रश्नों पर जो एग्जाम में आस्किंग करता है उस पर हमारा एक वीडियो है, तो कृपया हमारे चैनल पर जाकर के इसको देखें। प्यारे छात्रों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।